दोस्तों, जिस तरह से एक हाथ से ताली नहीं बज सकती ना, उसी तरीके से रिलेशनशिप भी एक हाथ से या एक एंड से नहीं चल सकता। आयशा के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि वो इस मंच तक आ गई? सलमान सर ने कैसे बाय बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया आयशा का, भरी सभा में उसे गलत साबित कर दिया, मुनव्वर को क्लीन चिट दे दी। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आयशा की गलती थी? मुनव्वर का उसमें कोई हाथ नहीं था? मान लीजिए कि अगर ये वीकेंड का वार नहीं आया होता, तो कल तक तो मुनव्वर उससे निकाह की बात कर रहे थे, लाइक हर की बात कर रहे थे। वो क्या था जो चीनी दूध चाय पत्तियां उसको लाके दे रहे थे बिस्तर पे? बैंड तो उधर से भी बज रहा था ना। अगर इधर से प्यार का गिटार बज रहा था तो उधर भी ढोल बज रहा था। भरी सभा में एक लड़की को बेइज्जत करके उसे ये दिखा देना कि तू फेम के लिए आई है, दो चार लोगों से और बुलवा दिया वहाँ पे कि तूने खाली नौटंकी की है, फेम के लिए आई है। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि उसका इसमें भी स्वार्थ है, चलो फेम के लिए भी आई है। फेम के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, उसने किया तो क्या हुआ? और उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई? वो किसी और का नाम लेके क्यों नहीं आई वहाँ पे अंदर? अनुराग का नाम लेके क्यों नहीं आई? विक्की का नाम लेके क्यों नहीं आई? मुनावर का ही नाम लेके क्यों आई? इसका मतलब ये है ना कि मुनावर भी है कुछ ना कुछ सीन उसका, उसके साथ गहन रिलेशनशिप में था वो। भाई बंदी ने अंदर बोला है कि मैं इसके घर पर जा चुकी हूँ, मुझे सब पता है कि इसके घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। 48-48, 50-50 घंटे इसके घर पे रह के आई है, दिन रात रुक के आई है। तो वहाँ पे इसने चिड़िया उड़ और तोता उड़ तो नहीं खेला होगा ना मुनव्वर के घर पे? कुछ और ही किया होगा। तो वही तो कॉन्फिडेंस आया उस चीज़ का कि जब मेरे साथ ये सब कुछ कर लिया है, तो अब ये मेरे से पीछा छुड़ा कैसे सकता है? मैं ताकत भरी इसी बात ने कि मैं अपने सवालों का जवाब ले लेती हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि आयशा टोटल बिल्कुल राइट पोजीशन पे है, बिल्कुल राइट है, नहीं, राइट नहीं है। उसने गलत तरीके से आना चाहा और गलत तरीके से आई वो। यूट्यूब पॉडकास्ट चैनल खुलवाया एक, तुरंत के तुरंत वहाँ पे इंटरव्यू दिया और उसको वायरल कराया। लेकिन यहाँ पे सरासर ये बोल देना कि आयशा की ही गलती है, मुनव्वर की बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। मैं मुनव्वर की बात से या सलमान सर की बात से एग्री बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं रिलेट कर पाया हूँ ईशा ने जो कहा। ईशा ने लास्ट में कहा था कि 70% मैं मानती हूँ कि मुनव्वर इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार है। उसको सब पता है भैया, उसका अभी तक वो नहीं हो रहा है। क्या बोलता है वो? शब्द एक बोलता है, मैं अभी इसको वो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वेरीफाई। अभी जब क्लास लग रही थी तो कैसे तुरंत उससे मुकर गया, फ्लिप कर गया। एक ही बार की क्लास लगने में आयशा को फ्लिप मार दिया कि भैया मैं नहीं करता तुझसे प्यार। और फिर सलमान सर ने पूछा कि तो नाजिला का क्या सीन है? तो फिर क्या बोला कि मैं बाहर जाके देखूंगा नाजिला का क्या सीन है। मतलब यहाँ पे अगर ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो नाजिला की तरफ चल देंगे भाई साहब। तो आप इस बात को समझिए, मुनव्वर इज इक्वल टू वुमनाइजर। यहाँ पे कुल मिला के आयशा को गलत ठहरा देना पूरे सीन में बहुत ही ज़्यादा गलती की है। ये बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट उनके लिए पास की गई हैं। जिस नज़र से आयशा को देखा जा रहा है ना, गलत नज़र से, कि ये फेम के लिए किया है सब कुछ, उसी तरीके से मुनव्वर भी उसमें कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जिम्मेदार है। ये बात समझनी पड़ेगी। भाई कल तक क्या था तुम्हारा सीन? कल तक तुम उसी के साथ चिड़िया उड़, पतंग उड़, ये उड़, वो उड़, इतने बेकार के गेम खेल रहे थे, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, उसके अलावा तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा था। और एक डांट पड़ते ही तुम्हारा माइंड चेंज हो गया, नज़रिया बदल गया सोचने का। तुम्हें नाजिला अच्छी लगने लगी, अचानक आयशा तुम्हें बेकार लगने लगी, जिसके साथ तुम सपने देखने लगे थे निकाह के। तो ये चीज़ गलत लगी मुझे, इस बात पे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। बाकी पूरा शो जो डेडिकेट था ये इन दोनों की लव स्टोरी के ऊपर था। और यहाँ पर मुझे मनारा की जो हंसी और उसका सरकेज़म, भाई साहब, आपदा में अवसर ढूंढने वाली लड़की है मनारा। किस तरीके से खुश हो रही थी वो, तो उसकी तो लाइन साफ हो गई ना। उसने भी देखो कैसा कंफ्यूज कर रखा है, नहीं कर रखा है। दोस्त है, लाइक भी करती हूँ, प्यार तो नहीं करती हूँ, उस तरीके से लाइक तो नहीं करती हूँ, दोस्ती के हिसाब से प्यार करती हूँ। कितना कंफ्यूज कर रखा है। मनारा जी, आपका नंबर लगभग 10वां है, आप इस बात का ध्यान रखना। आप सोच रहे हो ना कि लाइन में आप सबसे पहले नंबर पर खड़े हो, गलत। आपका नंबर आता है 10वां, समझ में आ गया?
चलिए दोस्तों, वीडियो थी यहीं तक, बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।